हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी जनरल क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इससे पहले वाला वीडियो जो हमने रिलीज किया था प्रोनाउन संबंधी जो सब्जेक्टिव फॉर्म्स होती है प्रोनाउंस की, उसके बारे में अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो से लिंक है। जब वो समझ में आएगा तो ही ये वीडियो समझ में आएगा। आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। हमने बात करी थी कि अगर आपके पास में सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आपकी वर्ब भी आनी चाहिए प्लूरल। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होनी चाहिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आपकी वर्ब भी होनी चाहिए सिंगुलर। यानी अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी एक वचन, बहुवचन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी बहुवचन। इसी को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना, सहमत होना, और इसी को टेंस कहते हैं। अगर आप इतनी सी बात समझ जाते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो आप टेंस सीखने के बहुत करीब हैं। आइए आगे देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने मूल रूप में जब होगी तो वो हमेशा प्लूरल होती है, यानी कि हमेशा बहुवचन होती है। एग्जाम्पल देखिए, हम यहां देख रहे हैं ये प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वॉश ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हमने अभी देखा है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने मूल रूप में होगी, उसमें एस, ईएस, आईएनजी, हैज, हैव कुछ नहीं जुड़ा हुआ होगा, तो वो हमेशा होगी प्लूरल, यानी कि बहुवचन क्रिया होगी वो। अब ये जब बहुवचन है और ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं, अब आप ये बताइए कि ये बहुवचन वर्ब जो है इनमें से कौन कौन से प्रोनाउन के साथ में ऐड होगी, इनमें से कौन कौन सा वो प्रोनाउन है जो ये वर्ब लेगा बहुवचन, बताइए। आई लेगा, क्योंकि आई जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल होता है, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लेता है, इसमें एस यस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी भी लेता है क्योंकि वी भी प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है, ही नहीं लेता है। ये वर्ब्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही के लिए नहीं है, क्योंकि ये सारे वर्ब्स हैं प्लूरल, और ही जो होता है उसका नेचर होता है सिंगुलर का, जो हमने देखा था। सी, शी के लिए भी ये वर्ब्स नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, और दे के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज होती है, क्योंकि दे जो होता है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, और ये सभी भी इस समय प्लूरल फॉर्म में है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। जब ये सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो फिर सिंगुलर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर के साथ कुछ नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, सिंगुलर के साथ में आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल थी वो बन जाती है सिंगुलर, यानी एक वचन, और वो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो आप वर्ब को बना देते हैं सिंगुलर, यानी कि एक वचन। जैसे हमने यहां देखा, इधर देखिए, पहले वाली सब्जेक्ट इसको लेते हैं हम, पहले वाली ही वर्ब्स को हमने प्ले लिया था, उसमें एस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई है? अभी ये सब्जेक्ट बन गया है, ये वर्ब अभी सिंगुलर, एक वचन। गो में हमने ईएस जोड़ दिया तो ये भी बन गया एक वचन, वॉश में ईएस जोड़ दिया ये भी बन गया एक वचन, ड्रिंक में जोड़ दिया एस तो ये भी बन गया एक वचन। ओके, लेकिन व्हाट इज द रूल? जब हम नियम की बात करते हैं, जब हम कानून कायदे की बात करते हैं, तो कभी तो आपने नोटिस किया होगा इस तरफ, प्ले में तो हमने एस जोड़ दिया है तो ये एक वचन बन गया है, गो में हमने ईएस जोड़ दिया तो ये एक वचन बन गया, इसमें फिर हमने ईएस जोड़ दिया एक वचन बन गया, इसमें भी एस जोड़ दिया तो एक वचन बन गया। ये क्या है कि कहीं पर एस जोड़ने से एक वचन बन रहा है और कहीं पर ईएस जोड़ने से एक वचन बन रहा है? ये क्या झोल है, ये क्या डिफरेंस है, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है, आपको जब भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो आपको क्या करना है? आपको वर्ब के लास्ट में एस या ईएस जोड़ना होगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसका यूज किया जाता है। वर्ब के लास्ट में
अगर डबल एस सी एच एस एच ई एस ओ एक्स जेड अगर आते हैं तो हम वहां पर ऐड करते हैं ई एस। जैसे यहां देखिए, यहां वाई है, वाई के साथ में ये सारे वर्ड्स नहीं है, वाई है तो हमने केवल एस लगा दिया। ओ है और ओ जब आ जाता है वर्ब के लास्ट में तो हम ई एस लगाते हैं। दैट्स व्हाई वी ऐड ई एस इन दिस वर्ब गो। वाश है, इसमें भी एस एच है लास्ट में, और एस एच जब आ जाता है तो एस एच आने के बाद में हम ई एस ऐड करके सिंगुलर बनाते हैं। तो हमने यहाँ भी एक वचन बनाया इसको ई एस लगाकर। ओके, अब ये सारी वर्ब्स एक वचन है, तो ये प्रोनाउन जो है, इन प्रोनाउन में कहां-कहां ये वर्ब्स यूज होती है बताइए जल्दी। आई में नहीं होती है क्योंकि आई का नेचर होता है प्लूरल, वी का नेचर होता है प्लूरल का, यू का नेचर होता है प्लूरल का। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स नहीं आती है। ही के साथ आएगी क्योंकि ही सिंगुलर होता है, शी के साथ आएगी क्योंकि शी सिंगुलर होता है, इट के साथ आएगी क्योंकि इट भी सिंगुलर होता है। दे के साथ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि दे जो होता है उसका नेचर होता है प्लूरल का, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जहां एस जुड़ा हुआ रहेगा वो वर्ब होगी सिंगुलर, और जहां एस नहीं होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने मूल रूप में होगी, इसका मतलब इट इज ऑलवेज प्लूरल। होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।